क्या दोस्तों आप जानते हैं ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था क्या? प्रोफेसर पीएन ओक को छोड़कर किसी ने कभी भी इस कथन को चुनौती नहीं दी है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। प्रोफेसर ओक अपनी पुस्तक ताजमहल द ट्रू स्टोरी द्वारा इस बात में विश्वास रखते हैं कि सारा विश्व इस धोखे में है कि खूबसूरत इमारत ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ओके कहते हैं कि ताजमहल प्रारंभ से ही बेगम मुमताज़ का मकबरा ना होकर एक हिंदू प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे तब तेजो महालय कहा जाता था। अपने अनुसंधान के दौरान ओके ने खोजा कि इस शिव मंदिर को शाहजहां ने जयपुर के महाराज जय सिंह से अवैध तरीके से छीन लिया था और इस पर अपना कब्जा कर लिया था। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुग़ल शासक बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज़्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज़ उल जमानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफनाया गया और इसके 6 माह बाद तारीख 15 जमदी उल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जय सिंह के लिए गए। आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में पुनः दफनाया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जय सिंह अपने पुरखों की इस आली मंजिल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वह इसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराज गुप्त संग्रह में दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जय सिंह को दिए गए थे। यह सभी जानते हैं कि मुस्लिम शासकों के समय प्रातः मृत दरबारियों और राजघरानों के लोगों को दफनाने के लिए छीनकर कब्जे में लिए गए मंदिरों और भवनों का प्रयोग किया जाता था। उदाहरणार्थ हुमायूं, अकबर, एतमाउद्दौला और सफदरजंग ऐसे ही भवनों में दफनाए गए हैं। प्रोफेसर ओक की खोज ताजमहल के नाम से प्रारंभ होती है। महल शब्द अफ़गानिस्तान से लेकर अल्जारिया तक किसी भी मुस्लिम देश में भवनों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ यह व्याख्या करना है कि महल शब्द मुमताज़ महल से लिया गया है, वह कम से कम 2 प्रकार से तर्कहीन है। पहला, शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज़ महल कभी नहीं था, बल्कि उसका नाम मुमताज़ उल जमानी था। और दूसरा, किसी भवन का नामकरण किसी महिला के नाम के आधार पर रखने के लिए केवल अंतिम आधे भाग ताज का ही प्रयोग किया जाए और प्रथम अर्ध भाग मुम को छोड़ दिया जाए, यह समझ से परे है। प्रोफेसर ओक दावा करते हैं कि ताजमहल नाम तेजो महालय भगवान शिव का महल का बिगड़ा हुआ संस्करण है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मुमताज़ और शाहजहां की प्रेम कहानी चापलूस इतिहासकारों की भयंकर भूल और लापरवाह पुरातत्वविदों की सफाई से स्वयं गढ़ी गई कोरी अफवाह मात्र है, क्योंकि शाहजहां के समय का कम से कम एक शासकीय अभिलेख इस प्रेम कहानी की पुष्टि नहीं करता है। इसके अतिरिक्त बहुत से प्रमाण ओक के कथन का प्रत्यक्ष समर्थन कर रहे हैं। तेजो महालय ताजमहल मुग़ल बादशाह के युग से पहले बना था और यह भगवान शिव को समर्पित था। आगरा के राजपूतों द्वारा पूजा जाता था। न्यूयॉर्क के पुरातत्वविद प्रोफेसर मरविन मिलर ने ताज के यमुना की तरफ के दरवाजे की लकड़ी की कार्बन डेटिंग के आधार पर 1985 में यह सिद्ध किया कि यह दरवाज़ा सन 1359 के आसपास अर्थात शाहजहां के काल से लगभग 3000 वर्ष पुराना है। मुमताज़ की मृत्यु जिस वर्ष 1631 में हुई थी, उसी वर्ष के अंग्रेज भ्रमणकर्ता पीटर मुंडी का लेख भी इसका समर्थन करता है कि ताजमहल मुग़ल बादशाह के पहले का एक अति महत्वपूर्ण भवन था। यूरोपियन यात्री जॉन अल्बर्ट मेंडेलसो ने सन 1638 मुमताज़ की मृत्यु से 7 साल बाद आगरा भ्रमण किया और इस शहर के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का वर्णन किया, परंतु उसने ताज
के बनने का कोई भी संदर्भ नहीं प्रस्तुत किया, जबकि भ्रांतियों में यह कहा जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 से 1651 तक जोर शोर से चल रहा था। फ्रांसीसी यात्री फविस वर्नियर एमडी, जो औरंगजेब द्वारा गद्दीहीन होने के समय भारत आया था और लगभग 10 साल यहाँ रहा, लिखित विवरण से पता चलता है कि औरंगजेब के शासन के समय यह झूठ फैलाया जाना शुरू किया गया कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। प्रोफेसर ओक बहुत सी आकृतियां शिल्प संबंधी असंगतों का इंगित करते हैं, जो इस विश्वास का समर्थन करते हैं कि ताजमहल विशाल मकबरा ना होकर विशेषतः हिंदू शिव मंदिर ही है। आज भी ताजमहल के बहुत से कमरे शाहजहां के काल से बंद पड़े हैं, जो आम जनता की पहुंच से परे हैं। प्रोफेसर ओक जोर देकर कहते हैं कि हिंदू मंदिरों में ही पूजा एवं धार्मिक संस्कारों के लिए भगवान शिव की मूर्ति, त्रिशूल, कलश और ओम आदि वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं। ताजमहल के संबंध में यह आम किंवदंती प्रचलित है कि ताजमहल के अंदर मुमताज की कब्र पर सदैव बूंद बूंद कर पानी टपकता रहता है। यदि यह सत्य है तो पूरे विश्व में किसी भी कब्र पर बूंद बूंद कर पानी नहीं टपकाया जाता, जबकि प्रत्येक हिंदू शिव मंदिर में ही शिवलिंग पर बूंद बूंद कर पानी टपकने की व्यवस्था की जाती है। फिर ताजमहल मकबरे में बूंद बूंद कर पानी टपकाने का क्या मतलब? राजनीति भर्त्सना से डर से इंदिरा सरकार ने ओक की सभी पुस्तकें स्टोर्स से वापस ले ली थी और इन पुस्तकों की प्रथम संस्करण को छापने वाले संपादकों को भयंकर परिणाम भुगत लेने की धमकियां भी दी गई थीं। प्रोफेसर एन ओक अनुसंधान को गलत या सिद्ध करने का केवल एक ही रास्ता है कि वर्तमान केंद्र सरकार बंद कमरों को संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षण में खुलवाए और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को छानबीन करने को दे। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।